बच्चों बात करते हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर 59। तो यहाँ पर ए और बी दो पुराने पार्टनर्स दे रखे हैं। सी आया है 1/4 शेयर के लिए, वो 1 लाख रुपए कैपिटल और 60,000 रुपये प्रीमियम लेकर आया है। मैंने इनकी बैलेंस शीट के रेलिवेंट चीज़ें ले ली हैं जिनसे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसमें प्लान पुराना दे रखा है 1 लाख और उन्होंने कहा वो बढ़कर 1,20,000 हो गया है, यानी वो 20,000 बढ़ रहा है। बिल्डिंग दे रखी है 1,50,000, उन्होंने कहा उसे 10% अप्रिशिएट करना है, यानी कि वो 15,000 बढ़ जाएगी और बढ़कर 1,65,000 हो जाएगी। स्टॉक दे रखा है 40,000 और ये कह रखा है कि वो जो है 4,000 रुपये से ओवर वैल्यूड है, यानी उसे 4,000 रुपये कम करना पड़ेगा और वो बैलेंस शीट में सिर्फ बचा हुआ 36 ही शो किया जाएगा। डेटर्स दे रखे हैं 60,000 और उन पर कहा गया है 5% प्रोविज़न बनाना है आपको, यानी 3,000 रुपये का प्रोविज़न बनाना है। और उसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है कि अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं 1,000 रुपये के। ठीक है बच्चों, तो ये तो इन्फॉर्मेशन है उस क्वेश्चंस की। क्वेश्चन में मांगा क्या क्या गया है? क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज मांगी गई हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा गया है और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म मांगी गई है। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं जर्नल एंट्रीज से। सबसे पहले एंट्री बना लेंगे जो नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया है उसकी। तो नया पार्टनर जब कैपिटल लेकर आता है तो आप जानते हैं एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। जब वो प्रीमियम लेकर आता है तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। दोनों को एक साथ कर देंगे तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक में 1,60,000 आ जाएगा, सी की कैपिटल में 1,00,000 आ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल में 60,000 आ जाएगा। अब ये प्रीमियम जो है वो अपने लिए तो लाया नहीं है, वो प्रीमियम लाया है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देने के लिए। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमने ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो ले लिया है। 60,000 प्रीमियम को जो है ए और बी में बांट दिया गया इनके ओल्ड रेशियो में ही, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही। तो 40,000 और 20,000 आ गया। इस तरह से बच्चों गुडविल से जुड़ी हुई एंट्रीज तो कंप्लीट हो गई। गुडविल लाने की और गुडविल बांटने की दोनों की एंट्रीज हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों रिवॉल्यूशन से जुड़ी हुई एंट्रीज की। तो रिवॉल्यूशन में 2 बातें फ़ायदे की हैं और 3 बातें नुकसान की हैं। तो फ़ायदे से रिवॉल्यूशन क्रेडिट होता है, नुकसान से रिवॉल्यूशन डेबिट होता है। बिल्डिंग का बढ़ना फ़ायदा था, 15,000 से बिल्डिंग बढ़ रही है तो बिल्डिंग डेबिट हो गई, रिवॉल्यूशन क्रेडिट हो गया। प्लांट का बढ़ना ही फ़ायदा था, 20,000 से प्लांट बढ़ रहा था तो प्लांट डेबिट हो गया, रिवॉल्यूशन क्रेडिट हो गया। मैंने एक ही साथ दोनों फ़ायदे रिकॉर्ड कर लिए। तो एंट्री बनाई बैंक का बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, 15,000, 20,000 और 35,000। 3 बातें नुकसान की थी। स्टॉक 4,000 कम हो रहा है वो नुकसान है, डेटर पे प्रोविजन बना रहे हैं वो भी एक नुकसान है, क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड थे यानी बढ़ाने पड़ेंगे तो 1,000 रुपये का वो भी नुकसान है। आपका नुकसान हुआ टोटल 8,000 रुपये का। फ़ायदा हुआ 35,000 का, नुकसान हुआ 8 का। अब भी आप फ़ायदे में हैं 27,000 के, और ये 27,000 का फ़ायदा जो है अमंग द पार्टनर्स बांट दिया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। तो 27,000 को जब बांटेंगे पार्टनर्स में तो रिवॉल्यूशन फ़ायदे से तो क्रेडिट होता है, लेकिन जब उस फ़ायदे को बांटा जाता है तो रिवॉल्यूशन डेबिट हो जाता है और फ़ायदा मिलने से कैपिटल बढ़ जाती है, इसलिए कैपिटल क्रेडिट हो रही है। एंट्री हो गई रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 27,000 को बांटेंगे 2:1 के रेशियो में तो 18,000 और 9,000 आ जाएगा। याद रखिएगा इसको ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाता है जो भी रिवॉल्यूशन प्रॉफिट होता है। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो हमने किया था वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किया था, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो की इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो हमने इसलिए उसको भी ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो ले लिया था। 2:1 था सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी ओल्ड रेशियो। अब बात कर लेते हैं बच्चों रिवॉल्यूशन अकाउंट की। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का भी लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। फ़ायदे वाली बातें क्रेडिट साइड में, नुकसान वाली बातें डेबिट साइड में, और जो भी नेट फ़ायदा या नेट नुकसान होगा वो अपोजिट साइड लिखा जाता है, यानी फ़ायदा यहाँ, नेट फ़ायदा यहाँ, या डिविजल फ़ायदा यहाँ, नुकसान यहाँ मगर डिविजल नुकसान यहाँ। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है आपको फ़ायदे ज़्यादा हो रहे हैं और नुकसान कम हो रहे हैं। हमने देखा ही था फ़ायदे प्लांट और बिल्डिंग में हो रहे थे 25,000 वो 20,000 और 15,000 का, यानी 35,000 का, और नुकसान हुआ है टोटल केवल 8,000 का। तो हम नेट फ़ायदे में हैं, इंडिविजुअल फ़ायदे में हैं, जिसको हम पार्टनर से बांट देंगे इनके ओल्ड रेशियो में, जो कि है 2:1। तो 35,000 में से 8,000 माइनस किया, 27,000 आ गया। 27,000 को इनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया, 18,000 और 9,000 आ गया। इस साइड का टोटल 35,000 ही है बच्चों, ध्यान रखिएगा। 35 टोटल तो दोनों तो बराबर ही लिखना होता है, दैट्स वाई। क्लियर बच्चों? तो ये था रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट की। इस क्वेश्चन का जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बच्चों आप बार CGOB इस कोड को ध्यान रख लीजिए, इस एब्रीविएशन को ध्यान रख लीजिए। बार का B होता है ओपनिंग बैलेंसेस, जो कि A और B के लिखे जाएंगे, 1,80,000 और 1,50,000। A से होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जो फिलहाल इस क्वेश्चन में थे ही नहीं। कोई भी बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व नहीं दे रखा था, ना ही कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेज दे रखे थे।
ना ही कोई फिक्टिशियस एसेट दे रखी थी। आर से रिवोल्यूशन होता है, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट साइड में डाल दिया गया, लॉस होता तो डेबिट साइड में डालते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों बार वर्ड। अब आ जाइए सी पे, सी फॉर कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, जो कि बाय बैंक अकाउंट करके मैंने उसके अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया 1 लाख, आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। जी से गुडविल का ट्रीटमेंट, जो कि प्रीमियम के नाम से लिखा जाएगा और ए और बी को क्रेडिट किया जाएगा, किसी और को डेबिट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ए और बी को क्रेडिट करेंगे। और प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए ये लोग क्रेडिट हो रहे हैं 40,000 और 20,000 अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि 2:1 ही है। ओ से अदर्स होता है, अदर्स बहुत रेयर ही मिलेगा आपको। और बच्चों फिर बी से बैलेंसेज ही होते हैं, ये क्लोजिंग बैलेंसेज हैं। तो जब सबके क्लोजिंग बैलेंसेज निकालेंगे आप, तो जो इनका क्रेडिट साइड का टोटल है वही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, बिकॉज डेबिट साइड में कुछ और लिखा ही नहीं गया। तो 2,38,000 ए का क्लोजिंग बैलेंस आ गया, 1,79,000 बी का क्लोजिंग बैलेंस आ गया और 1 लाख सी का क्लोजिंग बैलेंस आ गया ऑफ कैपिटल। तो अब बैलेंस शीट में यही वाले बैलेंसेज लिखे जाएंगे कैपिटल के, जो निकल कर आए हैं आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बात कर लें बच्चों बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनको उनके चेंज के बाद रिकॉर्ड किया जाएगा। उनके चेंजेस अगर बढ़े हैं तो वो चीज़ प्लस किए जाएंगे, कम हुए हैं तो माइनस किए जाएंगे। बिल पेबल में और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं हुआ, उनको एज इट इज लिखा गया। क्रेडिटर 58,000 दे रखे थे पहले, मैंने 1,000 बढ़ा के लिखा है क्योंकि 1,000 अनरिकॉर्डेड थे इसलिए। कैपिटल्स की बात मैंने पहले कहा था, सबकी नई कैपिटल लिखी जाएंगी, जिनको जोड़कर 5,17,000 हो रहा है और टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड 5,88,000 आ गया। अब आ जाते हैं एसेट साइड्स पे। तो एसेट साइड में कैश इन हैंड में कोई चेंज नहीं हुआ, वो 10,000 का 10,000 ही रहेगा। कैश एट बैंक जो है वो 40,000 पहले था, 1,60,000 और आ गया, 1 लाख कैपिटल के और 60,000 प्रीमियम के, तो कैश एट बैंक बढ़कर हो गया 2 लाख। डेटर 60,000 ही हैं बट प्रोविज़न 3,000 आ गया, जिसकी वजह से डेटर्स को शो किया जाएगा 57,000 आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविज़न फ्रॉम दैट। स्टॉक को 4,000 कम करके लिखा गया, 36,000 आ गया। प्लांट मशीनरी 20,000 बढ़ा के लिखी गई, 1,20,000 आ गई। बिल्डिंग 15,000 बढ़ा के लिखी गई, 1,65,000 आ गया, 1,65,000। ये टोटल भी 5,88,000 आ गया। और इस तरह से बच्चों ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है, और साथ साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों। बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 60 का केस नंबर ए। इसमें 3 केसेस हैं, मैं तीनों केसेस को एक एक करके आप लोगों से डिस्कस करूँगा बच्चों। आपको केस ए में दे रखा है कि जे और के पार्टनर है 3:2 के रेशियो में, उनकी बैलेंस शीट में रिजर्व अपीयर कर रहा है 1 लाख रुपये, उनकी अपनी कैपिटल 1.5 लाख और 1 लाख रुपये है। उन्होंने एम को नया पार्टनर बनाया फॉर हाफ शेयर, 50% शेयर के लिए, यानी वो 3 लाख रुपये कैपिटल लेकर आया और 1 लाख रुपये प्रीमियम लेकर आया। केस ए में ये कहा गया है कि एम अपना शेयर जो है वो उन लोगों से उनके पुराने रेशियो में ही एक्वायर करेगा, यानी वो पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस करेंगे। आपसे जनरल एंट्रीज मांगी है, नया रेशियो मांगा है और बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म मांगी है। तो नया पार्टनर जब कैपिटल लेकर आता है तो एंट्री आप जानते ही हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, दोनों मिला के लिख के हो गया 4 लाख। अब प्रीमियम वो अपने लिए तो लाया नहीं था, वो जे और के को दे देगा उनके ओल्ड रेशियो में ही, क्योंकि ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो कंसिडर किया गया है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू जेएस कैपिटल अकाउंट 60,000, टू केस कैपिटल अकाउंट 40,000। इस तरह से बच्चों ये एंट्रीज कंप्लीट हो गई। ठीक है बच्चों, प्रीमियम से जुड़ी हुई एंट्री कंप्लीट हुई। उसके अलावा जो रिजर्व था, तो रिजर्व को तो पार्टनर्स में बांटना ही था उनके ओल्ड रेशियो में, तो उनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू जेएस कैपिटल अकाउंट, टू केस कैपिटल अकाउंट 60,000, 40,000। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से हमारी ये एंट्रीज बन गई केस ए के हिसाब से सारी। अब नया रेशियो मांगा था, तो ऐसे केसेस में नया रेशियो ऐसे ही निकाला जाता है। टोटल शेयर 1 मान लेते हैं, उसमें से 1 में से नए पार्टनर शेयर माइनस करते हैं, तो 1 माइनस हाफ, हाफ हो गया। इस हाफ को जे और के पुराने रेशियो में बांट देंगे, तो जे का नया शेयर आ जाएगा हाफ का 3/5 यानी 3/10, के का नया शेयर आ जाएगा हाफ का 2/5 यानी 2/10, एम का शेयर हाफ है जिसे हम लिख सकते हैं 5/10, और नया रेशियो आ गया 3:5, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है आपका इस क्वेश्चन में 3:2। अब बैलेंस शीट को देख लेते हैं ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो जे की कैपिटल में प्रीमियम और रिजर्व दोनों जुड़ गए, के की कैपिटल में प्रीमियम और रिजर्व जो जो उनको मिले जोड़ दिए गए। तो इसका जे का क्लोजिंग आया 270, के का क्लोजिंग आया 180, और एम का कैपिटल तो 3 लाख रह रहेगा। एसेट साइड में कैश में 4 लाख और जोड़ दिया, 3 लाख कैपिटल के और 1 लाख प्रीमियम के, और एज अदर एसेट्स एज इट इज़ रही 1.5 लाख रुपये। और इस तरह से बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है बच्चों मैं केस बी भी साथ साथ ही डिस्कस कर रहा हूँ, मैं उनको ओरली ही आपको समझा दूंगा, आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ जाएगा। केस बी में उन्होंने कहा था
कि एम जो है वो अपना शेयर उन लोगों से इक्वली एक्वायर करेगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम है। तो देखिए बच्चों क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। पहली एंट्री केस बी में भी यही बनेगी। कैपिटल अभी वो M3 लाया है, प्रीमियम अभी वो इतना ही लेकर आया है। ठीक है बच्चों, बस जो फ़र्क आएगा सेकेंड एंट्री में प्रीमियम बांटते समय, जहाँ पर आपने प्रीमियम बांटा है 60,000 और 40,000, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में वो उनसे इक्वली एक्वायर कर रहा है अपना शेयर, तो ये आप उनको 50,000 दे दीजिएगा इंस्टेड ऑफ 60 एंड 40। सिर्फ यही फ़र्क आएगा बच्चों, बाकी सब कुछ सेम है। जनरल रिजर्व अब भी पुराने रेशियो में ही बटेगा। क्लियर बच्चों? तो जनरल रिजर्व तो अब भी पुराने रेशियो में बटना है। अब आ जाते हैं नए रेशियो निकालने के बारे में। तो देखिए बच्चों, नया रेशियो कैसे निकाला जाएगा, समझिएगा। ये देखिए बच्चों, एम ने कहा था मुझे अपना शेयर उन दोनों से इक्वली चाहिए, तो हाफ का हाफ होता है 1/4, यानी 1/4 ही जे देगा, 1/4 ही के देगा। तो जे का सेक्रीफाइस भी 1/4 है, के का सेक्रीफाइस भी 1/4 है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1। अब नया शेयर निकालना है, तो जे का पुराना शेयर था 3/5, माइनस कर दीजिए 1/4, तो ये आ जाएगा 7/20। ये आ गया जे का नया शेयर। के का नया शेयर निकालना है, तो बच्चों 2/5 में से 1/4 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3/20। और एम का शेयर जो हाफ है उसे हम लिख सकते हैं 10/20। तो आप खुद देख लीजिए बच्चों, नया रेशियो क्या बना, 7:3:10 केस 2 में या केस बी में। बैलेंस शीट में एसेट साइड में बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज़ रहेगा। लायबिलिटी साइड में एम की कैपिटल तो 3 लाख ही रहेगी, जे की कैपिटल जो है और के की कैपिटल में जरा सा फ़र्क आएगा। यहाँ पे 60 की जगह 50 प्लस करिएगा, 60 की जगह 50,000 प्लस करिएगा, और ये रिज़र्व का 60 रहेगा, तो ये आपका 260 हो जाएगा जो कैपिटल है। यहाँ पर 50 प्लस करिएगा प्रीमियम की जगह, ये 60-40 ही रहेगा, 90 है, तो ये 190 हो जाएगा। 260 और 190 450, 450 और 3 लाख होता है 750। तो केस बी भी हमारा सॉल्व हो गया बच्चों। आप अलग बनाइएगा, वो तो बस मैं एक ही क्वेश्चन में अपने समझाने के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसा करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आपको वैसे केस ए की बैलेंस शीट अलग बनानी है, केस बी की बैलेंस शीट अलग बनानी है, केस ए की जर्नल एंट्रीज अलग बनानी है, केस बी की जर्नल एंट्रीज अलग बनानी है। अब बात कर लेते हैं बच्चों केस नंबर 3 की। तो केस नंबर 3 में कहा है कि एम अपना शेयर जो है वो ए और उससे जे और के से 3:1 के रेशियो में एक्वायर करेगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है। तो आ जाइए बच्चों, पहली एंट्री सेम रहेगी क्योंकि कैपिटल अब भी 3 लाया है, प्रीमियम अब भी वो 1,000 लाख लेकर आया है। रिजर्व बांटने की एंट्री अब भी सेम रहेगी, ठीक है, ओल्ड रेशियो में बटना है इसको। तो बस सेक्रीफाइसिंग रेशियो चेंज हो जाएगा 3:1। तो इस बार 75,000 रुपये इसको मिलेंगे और 25,000 रुपये इसको मिलेंगे। ये केस बी का था, ये केस सी का था, ये केस ए का है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो सिर्फ एंट्रीज में इतना फ़र्क आया, बस केवल 3 एंट्रीज ही बननी है, 3 में से 2 एंट्री सेम रहेंगी केस ए और बी और सी तीनों में। बस मिडिल एंट्री जो है चेंज होती जा रही है प्रीमियम बांटने की। ए केस में 60-40 बटा, बी केस में आपका जो है 50-50 बटा, 50-50, और सी केस में जो बटा वो 75 और 25 बटा। ठीक है बच्चों, अब रही बात नया रेशियो निकालने की। तो बच्चों ध्यान रखिएगा नया रेशियो कैसे निकाल रहा हूँ मैं। एम का शेयर है हाफ, हाफ का 3/4, ये होता है 3/8, इतना इस बार जे देगा। हाफ का 1/4 यानी 1/8, इतना के देगा। ठीक है बच्चों, तो अब जे पे कितना बचा, पहले 3/5 था, उसने 3/8 दे दिया, तो 24 - 15 होता है 9/40, तो जे का नया शेयर 9/40 हो गया। के पे 2/5 था, उसने 1/8 दे दिया, तो ये हो गया 11/40। और एम का शेयर तो हाफ है, जिसे हम लिख सकते हैं 20/40। तो नया रेशियो आ गया 9, 11, 20। समझ जाइएगा ये कॉलम्स बीच में। तो नया रेशियो आ गया बच्चों 9, 11, 20, 9, 11, 20, इस तरह से निकाला गया। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट केस ए बी सी तीनों साइड केसेस में एसेट साइड तो तीनों केस में सेम ही रहने वाली है। एम की कैपिटल भी ए बी सी तीनों केस में सेम रहने वाली है।
अब केस सी में उसकी कैपिटल क्या होगी, तो मैं बताता हूँ बच्चों को कैसे निकालेंगे इसको। देखिए बच्चों, इस बार आपको 60,000 नहीं 75,000 रुपये मिला, तो यहाँ पे 75,000 जे में प्लस करिएगा, और ये तो 60,000 से मिला है तो ये 60 ही रहेगा। यहाँ पर से प्रीमियम से 25 मिला है इस बार 50 की जगह, तो यहाँ पर पहले केस में 40 मिला था, फिर 50, फिर 25, ये ए के हिसाब से, ये बी के हिसाब से, ये सी के हिसाब से। तो इसकी कैपिटल जो है वो कितनी हो जाएगी, 150 और 60 210 और 75 285, तो इस बार इसकी कैपिटल हो जाएगी 285 केस सी में। ठीक है बच्चों, इसकी कितनी हो जाएगी 165, 285 और 165 फिर से 485 आता है, 285 165 450 450 और 3 लाख 750, तो लायबिलिटी साइड भी आपकी 750 ही आ गई बच्चों। क्लियर बच्चों। तो केस ए में ए की क्लोजिंग कैपिटल जे की ये है, केस बी में जे की क्लोजिंग कैपिटल ये है, केस सी में जे की क्लोजिंग कैपिटल ये है। केस ए में ए की क्लोजिंग कैपिटल जो थी, सॉरी नॉट ए, के की क्लोजिंग कैपिटल ये थी, केस बी में उसकी क्या क्लोजिंग कैपिटल ये थी, और केस सी में ये है। इसकी तीनों केस में 3 लाख रही। अदर एसेट्स और कैश तीनों केस में यही रहा। तो मैंने बच्चों तीनों केसेस करके दिखा दिए हैं आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वैसे भी कोई इस तरह से एग्ज़ाम में बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये तीनों चीज़ इतने बड़े लेवल पे करा जाए कि सब में नया रेशो भी निकालो, सब में जनरल एंट्रीज भी बनाओ और सब में नई बैलेंस शीट भी बनाओ बार बार। इसलिए मैंने भी सिर्फ केस 1 को ही समझा बेस दे रखा है, और केस बी और सी उसके हिसाब से समझा दिए हैं। केस ए में भी नया रेशो निकाल कर दिखा दिया, केस बी में भी नया रेशो निकाल के दिखा दिया। उतने सफाई से नहीं करा, लेकिन निकाल के दिखा दिया आप लोगों को बच्चों। और केस सी में भी मैंने आपको नया रेशो निकाल के दिखा दिया कैसे निकाला गया है, पहले सेक्रीफाइस और फिर सेक्रीफाइस माइनस करके नया शेयर। केस बी में भी पहले सेक्रीफाइस और बाद में नया शेयर, क्योंकि केस बी और केस सी में नए रेशो के मामले में नया पार्टनर डिसाइड कर रहा था उसे अपना शेयर कैसे चाहिए फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। ये रही बैलेंस शीट फॉर ऑल द 3 केसेस। ये रही जनरल एंट्रीज फॉर ऑल द 3 केसेस। सिर्फ मिडिल एंट्री में चेंज आ रहा है, फर्स्ट एंट्री और थर्ड एंट्री बिल्कुल सेम रहेंगी बच्चों। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।